हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ MSOE 002 दैट इज अंडरस्टैंडिंग डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़। तो अभी मैं लैपटॉप से आपको दिखा रही हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम कम है और बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए। सो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम इन राइटिंग द आंसर्स बट आई विल ट्राई टू मेक द आंसर्स इन लैपटॉप। तो वो आपको लैंग्वेज और रीडिंग करने में भी ईजी रहेगा बिकॉज इट इज़ दिस लैंग्वेज मे बी हैंड रिटन हर किसी को ईजी ना रहे रीड करने में, राइट। तो इससे आई गेस ईजी भी रहेगा और आपको वीडियोस बहुत फास्ट मिलेंगी। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके मैं सारे आपको ये सारी चीज़ें बता दूँ, ये सारे आपको टॉपिक्स करा दूँ। MSOE 004 आई विल टेक इट ईजी बिकॉज उसका पेपर हमारे लास्ट में इट इज़ ऑन 21st, बट आई विल ट्राई टू मेक MSOE 001, 2 and 3 उनकी मैं आपको जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। नाउ स्टार्टिंग विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एज यू नो कि ये पेपर ही डायस्पोरा के बारे में है, जो कि डायस्पोरा हमने पहले भी बात की थी। एक कम्युनिटी वन प्लेस ऑफ रीजन से दूसरे प्लेस ऑफ रीजन में जाके बसती है, तो वो होता है डायस्पोरा। नाउ इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन ही आ जाता है वो हमारा आता है क्रिटिकली एग्जामाइन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायस्पोरा। क्योंकि लोग डायस्पोरा ही अगर समझ में नहीं आएगा देन हाउ विल यू राइट अबाउट द एग्जाम, हाउ विल यू राइट अबाउट दिस पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हर क्वेश्चन में हर पेपर में पूछा गया है, हर साल पूछा गया है, वो है एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायस्पोरा क्रिटिकली। क्रिटिकली क्या होता है, इसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी लिखने इस कॉन्सेप्ट के और नेगेटिव भी लिखने। यू कैन नॉट शो इट इन अ पॉजिटिव लाइट ओनली, आपको दोनों तरीके से इसके बारे में लिखना पड़ेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकली, राइट। अब जो सेकंड क्वेश्चन मुझे लगा कि आ सकता है वो है रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज इन ओरिजिन कंट्रीज। इसका एवोल्यूशन हमें बताना है कि इसका रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज कैसे आए डिफरेंट ओरिजिन कंट्रीज में, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो डोंट वरी अगर आपको अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, दो यू कैन गो थ्रू जो इग्नू के बुक्स हैं, बाइंडर्स हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसमें भी आपको ईजिली मिल जाएगा। बट आई विल मेक सेपरेट वीडियोज ऑन ईच क्वेश्चन ताकि वो आपको ईजी हो ये चीज़ें समझने में। Now third question is nature and features of the immigration of Indians to the Caribbean discuss। अब जो इंडियंस थे जो इमिग्रेट हुए थे, जिनका डायस्पोरा हुआ था टू द कैरिबियन, उनका हमें नेचर और फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं उनके इमिग्रेशन के, राइट। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। Now fourth question is examine the perception of Indians of the non-resident Indians and the overseas Indians। कि जो नॉन NRI हैं उनका क्या परसेप्शन है जो ओवरसीज इंडियंस है ना, राइट। इंडियंस का इन दोनों के ऊपर क्या परसेप्शंस हैं ये हमें एग्जामाइन करना है, राइट। अब ओवरसीज इंडियंस या फिर NRIs तो सेम ही बात हो गई, राइट। तो इनका हमें बात करना है। दो NRIs आर इंडियंस होते हैं लेकिन वो रहते बाहर हैं। तो इंडियंस जो इंडिया में रह रहे हैं उनका क्या परसेप्शन होता है NRIs और ओवरसीज इंडियंस पे, और इनका क्या परसेप्शंस होता है इंडियंस पे। तो ये वाइस वर्सा करके हम इनके रिलेशन को भी स्टेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ये बात की। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेशन स्टेट एंड डायस्पोरिक कम्युनिटी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए मुझे लगता है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड इसके चांसेस हैं आने के। दो मैं बार मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप जो क्वेश्चन मैं स्टेट कर रही हूँ आप सिर्फ उनके बेसिस पे पढ़ के मत जाना, बट यू ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स विच आर देयर इन द बुक, राइट। आप सिर्फ इनके भरोसे रहोगे बिकॉज इवन आई एम नॉट श्योर कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता है। तो डू मेक श्योर कि आप ऑल एटलीस्ट मतलब कि 60-70 अपनी जो बाइंडर है उसको कवर करके जाओ, ताकि क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन नहीं आते तो आप ब्लैंक नहीं बैठो, कुछ ना कुछ तो आप लिख के आओ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, नॉन पीपल के साथ, रिलेटिव्स के साथ, एंड डू सब्सक्राइब। मैं जल्दी से और वीडियो लाने की कोशिश करूँगी इन टर्म्स ऑफ, ताकि आपको हेल्प हो इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।